देखिए, सबसे पहले तो बुलडोजर चलना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप कभी किसी को कोई चीज़ को अगर आप उजाड़ना चाहते हो, बर्बाद करना चाहते हो, मतलब हटाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं कानून का पालन करते हुए करना चाहिए। आपने कानून को हाथ में ले लिया और अनाप शनाप ऑर्डर दे रहे हो कि आप जाके पंडित जी का ट्रांसपोर्ट भी है, वो पूरा सड़क के ऊपर घिरा हुआ है। उनको तो भाई मैं पंडित जी को क्यों, शुक्ला जी को क्यों दोषी ठहराऊंगा? भाई सरकार ने ही जब उस रास्ते को बंद कर दिया है तो शुक्ला जी ने अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट बसा रखी है, अपनी आराम से उनकी गाड़ियां 100 गाड़ियां खड़ी रहती हैं। डाला बिल्डोजर की कार्रवाई हो रही है, जहां पे 1400 घरों पे बिल्डोजर चलने की कवायद है। मेरे साथ छाबड़ा जी हैं, देखिए बताएंगे आपको, क्योंकि इन्हीं से जान लेते हैं, लखनऊ के निवासी हैं, आपको बेहतर जानकारी होगी। जी, क्या है और क्यों बिल्डोजर चल रहा है यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो बुलडोजर चलना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप कभी किसी को कोई चीज़ को अगर आप उजाड़ना चाहते हो, बर्बाद करना चाहते हो, मतलब हटाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं कानून का पालन करते हुए करना चाहिए। आपने कानून को हाथ में ले लिया और अनाप शनाप ऑर्डर दे रहे हो कि आप जाके बुलडोजर चला दो, खाली करा दो। वो सरकारी ज़मीन है नहीं है, वो उससे मुद्दा नहीं है। जो सालों से वहाँ रह रहे हैं उनके पास वहाँ पे बिजली बिल है, वाटर टैक्स है, सब कुछ है। आज तक सब कुछ पेपर होने के बावजूद वो इतने समय से वहाँ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पहले विकल्प उसका देना चाहिए, उन्हें जगहें देनी चाहिए। नहीं देती हैं तो फिर उन्हें हटाने का भी कोई हक नहीं होता है इस तरीके से। अच्छा, फिर जिन्होंने बसाया, जो सरकारी महकमे में थे, जिन्होंने वो घर बसाए, वहाँ पे लोगों ने पैसा खाया, तो उनसे सवाल किया जाए, उन अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो, या तो फिर कोर्ट कचहरियाँ सब बंद कर दीजिए, जजों को घर में बैठा दीजिए, वकीलों को कोर्ट में ताले लगवा दीजिए। अगर बाबा ने अपनी गुंडागर्दी ही करनी है और इस तरीके से करना है कि लोगों को परेशान करना है और फिर ये कहें कि जनता के हित की पार्टी है, नारी के हित की पार्टी है, तो क्या मजाक बना रखा है बाबा सरकार ने? बाबा सरकार के लोगों की लगता है, हमें लगता है उल्टी गिनती शुरू ये खुद ही कर रहे हैं। इस तरीके की अनाप शनाप हरकतें करके कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, 2024 को कमज़ोर कर रहे हैं। आगे भविष्य में ये और कमजोरियां बढ़ती जाएंगी। नहीं, मीडिया में तो चर्चा का विषय है कि बाबा जी जो वहाँ पे रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं, वो पहले की नदी थी, और जो लखनऊ को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं। तो रिवर फ्रंट बनाएंगे तो उसके माध्यम से पैसा भी कमाएंगे, वहाँ पे टिकट का भी उसके करेंगे। तो मगर उन लोगों को क्या है जिनको आप उजाड़ ले, उन्हें भी तो कोई ठिकाना दे दीजिए, उनको भी तो कोई बसेरा दे दीजिए ना। हटाने से मैं इनकार नहीं करता। अगर सरकार की ज़मीन पे है तो जो अधिकारियों ने उनको ज़मीनें दी थी उनसे सवाल किया जाए। और जब अगर आप नहीं सवाल करते हो तो ये तो हक बनता है, आप अगर किसी को हटा रहे हो वहाँ से तो उसका विकल्प जरूर देना चाहिए, तब आपको हटाना चाहिए। अगर आप उसको रिवर फ्रंट बना रहे हैं, अच्छी चीज़ है, आप डेवलप करें, शहर को स्मार्ट सिटी बनाएं। मगर मैं लखनऊ में बाबा सरकार को दिखा सकता हूं, मैं नाका क्षेत्र में रहता हूं, और लाल कुआं से लेकर और देवी डिग्री तक जो पुल पड़ा हुआ है उसके बीच में 4-5 जो है कूड़ा घर है, जो सड़क के बीचों बीच है, मतलब एक तरफ कूद, और कहीं कहीं जगह पे 4 या 5 मंदिर भी हैं उस रास्ते में जो सड़क के बीचों बीच है। तो कहीं ना कहीं उस पुल को बनाने से पहले ये सब चीज़ें गौर क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं वहाँ के क्षेत्रीय हिंदुओं को मनाया गया कि कहीं भैया हम हटाएंगे? क्योंकि बाबा सरकार ने तो ये कहा था कि पुल बन जाने दीजिए, फिर इनका भी मंदिरों का भी कोई स्थान अलग बनाएंगे, वहाँ पे उन्हें स्थानांतरित करेंगे नई जगह पे। मगर नहीं हुआ। अब आदमी को एक ही रोड पर दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, कहीं ना कहीं जब अवरुद्ध पड़ रहा है कूड़े घर का, और तो और वहाँ पर एक पंडित जी का ट्रांसपोर्ट भी है, वो पूरा सड़क के ऊपर घिरा हुआ है। उनको तो भाई मैं पंडित जी को क्यों, शुक्ला जी को क्यों दोषी ठहराऊंगा? भाई सरकार ने ही जब उस रास्ते को बंद कर दिया है तो शुक्ला जी ने अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट बसा रखी है, अपनी आराम से उनकी गाड़ियां 100 गाड़ियां खड़ी रहती हैं। डाला तो ये भी देश को समझना पड़ेगा, ये आप स्मार्ट सिटी नहीं बना रहे, आप नर्क सिटी जरूर बना रहे हैं। आप चलिए, मैं कहता हूँ बार बार फिर आपके चैनल पे कह रहा हूँ, लाल कुआं से वो पुल शुरू होता है जो देवी डिग्री नाके की तरफ जाता है, उस पुल के नीचे आप देख लीजिए कितना अतिक्रम है जिसकी हद नहीं है, लोगों का निकलना दुश्वार। ये बताएं, लखनऊ में अगर इस तरह से उजाड़ा जाएगा तो मिलकर लाखों घर उजड़ जाएंगे, चूंकि अवैध तो बहुत होंगे, चूंकि बहुत पुराना हो गया लखनऊ शहर। यहाँ पे नजूल की ज़मीनें या उस तरह की ज़मीनें तो बहुत ज़मीनों की, इस तरह तो पूरा लखनऊ शमशान बन जाएगा। मैं शमशान बने या ना बने, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके के लिए कानून क्यों नहीं बनते, और कानून बनते तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होते? क्यों सरकारों के अधिकारी जो है उन्हें बनाने देते हैं? नाजायज कब्जे क्यों देते हैं? अभी आपके पीछे ही देखिए, यही जनपद के बाहर कूड़ा घर है, वो बीच सड़क पे बना हुआ है।
तो इसको हटाने का क्या करेंगे? स्मार्ट सिटी में ये क्या दामन आपके स्मार्ट सिटी पे दाग नहीं है, धब्बा नहीं है, मगर नहीं नजर आएगा बाबा सरकार को ये। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी उजाड़ा जाए, अगर वो अनऑथराइज बना है तो इतने दिनों से जब पड़ा रहा है, सरकार को पैसे मिलते रहे, उनको टैक्सेस मिलते रहे, बिजली का बिल लोग देते रहे, वाटर टैक्स देते रहे, वो अपने परिवार को बनाने करने में उन्होंने लाखों लगा दिया उसमें, उसके बावजूद अगर आप उजाड़ोगे तो कहीं ना कहीं विकल्प तो देना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, मेरा दर्शकों को प्यारा भरा नमस्कार।